राधे राधे, जय श्री राधे। न मंदिर में न मस्जिद में छुपा है, न मंदिर में न मस्जिद में छुपा है, जिस दिल में भक्ति है उस दिल में वो बसा है। श्री कृष्ण जी को सच्ची और निस्वार्थ भक्ति अति प्रिय है। भक्ति की डोर दिखती तो नहीं, पर उसमें शक्ति इतनी होती है कि प्रभु स्वयं उसमें बंध जाते हैं। भक्ति तो केवल भाव है, ईश्वर के प्रति एक गहरा भाव। यह एक अद्भुत एहसास है जो हृदय से होकर ईश्वर तक जाता है। जब तक भक्ति की शक्ति आपके साथ है, तब तक कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ईश्वर को मंदिर से ज़्यादा भक्ति से भरे हृदय पसंद हैं, क्योंकि ईश्वर को भक्तों के भाव भरे हृदय से निकले शब्द जल्दी समझ आते हैं। जो भक्ति के प्रवाह में रहता है, जीवन उसका मंगलमय होता है। ऐसी ही सच्ची भक्ति की कथा है। एक ग्वाला रोज गाय चराने जंगल जाता था। जंगल में एक संत का आश्रम भी था। ग्वाला रोज संत को जप तप और ध्यान करते देखता, पर उसे समझ नहीं आता कि संत ये सब क्या करते हैं। एक दिन उसने सोचा, आज पूछ ही लेता हूँ। तो उसने संत से पूछा, बाबा आप रोज ये सब क्या करते हो और क्यों करते हो? उस संत ने बताया कि मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करता हूँ। उन्होंने कहा, जो लोग भक्ति भाव से प्रभु का सुमिरन और ध्यान करते हैं, उन्हें मिलती है भगवान की कृपा। और भी बहुत सारी बातें संत ने उस ग्वाले को बताई। संत की सारी बातें सुनकर ग्वाले के मन में भी भक्ति करने की इच्छा हुई और वह सोचने लगा कि मुझे भी भगवान के दर्शन करने चाहिए। और वह ग्वाला वहाँ से निकलकर थोड़ी दूर एकांत से जगह पर एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रभु के सुमिरन और ध्यान करने लगा। वह ग्वाला बड़े ही निर्मल मन और निस्वार्थ भाव से प्रभु की भक्ति करने लगा। धीरे धीरे थोड़े ही समय में उसकी भक्ति ईश्वर के प्रति बहुत गहरी हो गई। एक दिन उस ग्वाले ने अपने मन में ठान लिया, आज मैं तब तक इस पेड़ के नीचे भूखा प्यासा बैठा रहूँगा जब तक मुझे भगवान श्री हरि के दर्शन नहीं होंगे। और वह लंबे समय तक वहाँ बैठा रहा। कहते हैं, भावनाओं का कहाँ द्वार होता है, भावनाओं का कहाँ द्वार होता है, जिस दिल में सच्ची भक्ति हो वहीं हरिद्वार होता है। उस भक्त की इतनी सच्ची भक्ति से भगवान उससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। वे ग्वाले के सामने प्रकट हुए और बोले, पुत्र आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। ग्वाले ने आंखें खोले बिना ही पूछा, आप कौन हैं? भगवान बोले, मैं वही हूँ जिसके दर्शन के लिए तुम तप कर रहे हो। ये सुनकर उस ग्वाले ने आंखें खोली, लेकिन वह सोचने लगा, क्या सचमुच ये ही वो भगवान है? वह भोला भाला ग्वाला सोच में पड़ गया। थोड़ा सोचकर उसने भगवान से कहा, यदि आप भगवान हो तो आप थोड़ी देर यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। और वह ग्वाला दौड़कर उस संत के आश्रम में जाकर संत को पूरी बात बताई और उसने उसे अपने साथ चलने को कहा। संत उसके साथ चलकर पेड़ के पास पहुँचे, परंतु संत को वहाँ पेड़ के पास कोई भगवान नहीं दिखे। तो उसने उस ग्वाले से कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन ग्वाले को भगवान दिखाई दे रहे थे। तो ग्वाला आश्चर्य में पड़ गया। ग्वाले ने आश्चर्यचकित होकर भगवान से पूछा, आप मुझे तो दिखाई दे रहे हो, पर आप इन्हें क्यों नहीं दिख रहे? इस पर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा,
मैं उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जिसके मन में थोड़ा भी लालच, स्वार्थ या कपट होता है, मैं उन्हें दिखाई नहीं देता। सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भक्ति ही सफल होती है। भगवान की बात ग्वाले के समझ में आ गई और वह भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़ा। जो भी मनुष्य प्रभु की सच्ची भक्ति करता है, उसका मन खुद ब खुद प्रभु में रम जाता है। भक्ति जितना मंगलमय और परम कल्याणकारी है, उतना कुछ भी नहीं। अपने कर्मों को ऐसा बना लेंगे हम, प्रभु भक्ति में सर को झुका लेंगे हम। अभिमानी न होता जगत में बड़ा, सच्चे भक्तों का है रब से नाता जुड़ा। सच्ची भक्ति में मन को रमा लेंगे हम, अपने कर्मों को ऐसा बना लेंगे हम। ईश्वर हर समय हमारा हाथ थामने के लिए खड़े हैं, पर उनका साथ पाने के लिए हृदय में सच्ची भक्ति होना अनिवार्य है। धन्यवाद।